आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन था जो सूबा जम्मू कश्मीर को हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन से इम्यूनिटी देता, यानी देश का कानून, देश का संविधान, देश का आईन कश्मीर पर लागू नहीं होता था। कश्मीर को एक अपना अलग आईन आर्टिकल 370 के रास्ते दिया गया। फिर देश की जो पार्लियामेंट है, हमारी सबसे बड़ी सॉवरेन बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका देश के चप्पे चप्पे पर कवानीन बनाने का हक है, उस हाईएस्ट सॉवरेन बॉडी को कश्मीर के बारे में कानून साजी करने का अख्तियार नहीं दिया गया। इस तरह कश्मीर को भारत का जो डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम है, उससे एक एक्सेप्शन दिया गया, उसमें से उसको अलग रखा गया। अब ये एक्सेशन की कोई प्री कंडीशन नहीं थी। एक्सेशन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 3 साल बाद, 2.5 साल बाद अगर एक कानून आता है तो वो एक्सेशन को भी रीडिफाइन करता है, क्योंकि यही एक्सेशन बाकी 550 रियासतों ने भारत के साथ किया। हूबहू वही डॉक्यूमेंट था, हूबहू वही, एक फुल स्टॉप कॉमा का भी अंतर नहीं था। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जिसको मैंडेट किया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने, जिसके तहत भारत को आजादी मिली थी। उसी में इस फॉर्मेट को मैंडेट किया गया था कि जो रियासतें हैं वो इस फॉर्मेट में चुने कि उन्हें पाकिस्तान के साथ एक्सीड करना है या भारत के साथ एक्सीड करना है। तो ये हूबहू वो फॉर्मेट था। लेकिन उसके एक्सेशन के बाद हम लोगों की जो कयादत थी, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप थी, जो अभी तक इलेक्ट नहीं हुई थी, इस देश में इंटरिम सरकार थी। 1952 में पहले इंतखाबात हुए, पहले चुनाव हुए। तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें बहुत कहने सुनने पर, नेहरू जी की जिद पर इसको डाल तो दिया गया, लेकिन इसमें 2 लफ्ज उससे पहले लिखे गए, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 21 में आता है, जहां सिर्फ टेम्पररी, ट्रांजिएंट और स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि अभी वहां पर हालात जंग के हैं, क्योंकि सीज फायर हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कुछ 40% कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने दिया गया था, क्योंकि यूनिलैटरल सीज फायर नेहरू जी ने अनाउंस किया था। यूएन में मामला चला गया था, शेख की अपनी जिद थी। तो इन सब के चलते ये प्रोविजन डाला गया, टेम्पररी डाला गया, फौरी तौर पर डाला गया। और ये ऐसा टेम्पररी रहा कि साहब 70 साल तक कोई इसको छूता नहीं था, कोई इस पर बात नहीं करता था। और इसके डाले जाने का एक ही कारण था, एक ही वजह थी कि कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर सूबा है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। अब क्योंकि ये देश सेक्युलर था, इसमें रिलीजियस बेसिस के ऊपर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। ये देश तकसीम ही इसी वजह से हुआ था कि साहब आप हिंदू मुसलमान करके यहां पर कोई निजाम पैदा नहीं करेंगे। यहां का निजाम, यहां की व्यवस्था, यहां का कॉन्स्टिट्यूशन इन बातों को इग्नोर करेगा और एक इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स, इक्वल प्रिविलेजेस के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो सब पर लागू होगा।
और उसका पूरा निजाम हमारी पार्लियामेंट देखेगी। लेकिन कश्मीर के बारे में एक्सेप्शंस पैदा की गई क्योंकि वहां एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आज भी वहां की क़यादत कहती है कि हमारे लिए ये खास इंतजाम इसलिए किए गए क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, खुद मुंह से बोलते हैं अपने। जी, महबूबा मुफ्ती ने बात कही थी कुछ दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको मुल्क तकसीम करने की क्या जरूरत थी? फिर बंटवारे की क्या जरूरत थी? लेकिन बंटवारा तो होने दिया गया और फिर इस देश में ही एक पाकिस्तान और बना दिया गया अपनी टेरिटरी पर, जिसमें हमारा कानून लागू नहीं होता। उसको अपना एक झंडा दे दिया गया, वहां के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट किया गया, वहां का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। और तो और वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था। शुरू शुरू में हमारे इलेक्शन कमीशन का दखल नहीं था, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का दखल नहीं था। वो व्यवस्था, वो सिस्टम, अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लेता था, अपने ऐसे कुछ कानून बनाता था जो कि भारत के संविधान की स्पिरिट और लेटर के खिलाफ हो, तो आप उन मेजर्स को, उन डिसीजंस को भारत की किसी कोर्ट में, भारत के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत चैलेंज नहीं कर सकते थे। यहां तक कि देश के नागरिक कश्मीर जाने के लिए एक परमिट लेने पर मजबूर थे। ये तब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हालिया बंटवारा हुआ था, तो आपने तय किया था कि अभी लोग मारे मारे घूम रहे हैं, कुछ लोग गलती से आ गए, वापस जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, उन्हें आ जाने की सहूलियत दीजिए। कुछ लोग अपने भाई बहन को ढूंढ रहे हैं, माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, बेटों भाइयों को ढूंढ रहे हैं, तो उनके ऊपर वीजा पासपोर्ट की रिजीम लागू करना इनह्यूमन होगा। बॉर्डर्स ओपन थे, लोग कई सालों तक आते जाते रहे, लेकिन कश्मीर जाने के लिए शेष भारत के नागरिकों को परमिट लेने की मजबूरी पैदा की गई। इस तरह के अरेंजमेंट किए गए। क्यों? क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राज्य एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। आप इस आधार पर, इस बिना पर इस तरह के एक्सेप्शंस, इस तरह की मॉडिफिकेशंस, इस तरह के कंसेशंस देते हैं, तो उसकी आधार पर एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं। आप ये तस्लीम करते हैं कि इस आइडेंटिटी के लिए आप एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे, अपने सेक्युलरिज्म में एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कश्मीर का 370 के बिना पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी नाम का लफ्ज एक बार नहीं आता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का तस्वुर नहीं है। आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन दो दो तरह की सिटीजनशिप पैदा करने के लिए बनाया। ये एक रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर नाफिज कर दिया गया जम्मू कश्मीर पर। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आप हैरान होंगे कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में माइनॉरिटीज वाले प्रोविजन भारत के संविधान से लिए गए। तो एक ऐसी विकृति, एक ऐसा परवर्जन आया कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी मानी गई। जम्मू कश्मीर का मुसलमान माइनॉरिटी था और हम कश्मीरी पंडित जो वैली में 5% भी नहीं थे, 5% भी नहीं थे, वो मेजॉरिटी समझे जाते थे। तो माइनॉरिटी के जो हक थे, माइनॉरिटी के जो प्रिविलेजेस थी, वो कश्मीर की 95% मेजॉरिटी मार लेती थी और हम 5% की जो माइनॉरिटी कश्मीर वैली में थे उसको मेजॉरिटी समझा जाता था। इस तरह के परवर्जन्स आर्टिकल 370 से लाए गए कश्मीर में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज किया गया और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लोगों का दिल जीतती है, कंसेशन लेकर लोगों को खुश करती। उसका असर उल्टा ये हुआ कि लोगों में ये तसव्वुर पैदा किया गया कि साहब हम तो अलग हैं, इसीलिए हिंदुस्तान हमारे लिए ये सब कर रहा है। और ये जो अलगाव का एक तसव्वुर था,
ये बढ़ते बढ़ते साहब जिहाद और कैलिफेट की पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। पहले ग्रीवांस मॉन्गरिंग हुई, ग्रीवांस मॉन्गरिंग के बाद सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद सेसेशनिस्ट पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स हुई, और आज आईएसआईएस के झंडे फहराए जा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ इस विकृति का, इस परवर्जन का स्टेप बाय स्टेप और डिटोरेशन होना था। और एक बार आप इस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं तो ये कहां जाके रुकेगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। ये बोतल से जिन्न बाहर आ गया साहब, और वो जिन्न आज सर पे चढ़ के बोल रहा था कि जी। उन्होंने अपनी एक 5% माइनॉरिटी को भी बर्दाश्त नहीं किया, वहां से 30 साल पहले मार कर, लूट कर, रेप करके, मंदिरों को तोड़कर, घरों को जलाकर बाहर कर दिया। तो जी। इसलिए 370 जिन वजहों से लगाया गया था, जिस तरह खुश करने के लिए, कंसेशन देने के लिए, दिल जीतने के लिए एक ऑटोनॉमी दी गई थी, उसका बिल्कुल उल्टा नतीजा निकला। और कश्मीर में जिहाद को अपना शिकंजा कसने का एक बेहतरीन मौका मिल गया आप क्या समझते हैं इस सुशील जी, सब को अगर बदलने के लिए। जी, जी आप क्या समझते हैं अगर ये सब ना हुआ होता और इस जिहाद की पॉलिसी को परस्यू ना किया होता तो शायद गवर्नमेंट को ये आर्टिकल हटाने की जरूरत पड़ती? कतई नहीं। आज आप सरकारों में या सियासी पार्टियों में ये सुगबुगाहट देखते हैं तो उसकी वजह यही है कि साहब कश्मीर बद से बदतर होता चला गया। अब देखिए, 100 से ज्यादा कानून है जो वहां लागू नहीं होते थे, उसमें से एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्या कश्मीर की पॉलिटिक्स, वहां की ब्यूरोक्रेसी दूध से धुली हुई थी? एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे में असला नहीं रख सकते, आप उसका मिसयूज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए नहीं कर सकते। कश्मीर पे ये लागू नहीं होता था। कश्मीर पे पंचायती राज एक्ट लागू नहीं हो पाया, तो जो ऑटोनॉमी नीचे पंचायतों तक जानी थी, वो स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में रख ली। ना पैसे भेजते थे, ना हथियार भेजते थे। तो इस तरह के 100 से ज्यादा कानून थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लागू होता था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बड़ा डाइल्यूटेड वर्जन लागू किया गया, क्योंकि कश्मीर को यह अख्तियार था कि कोई भी कानून बनता है तो उसको लागू करे या ना करे, करे तो कैसे करे, किन मॉडिफिकेशंस के साथ करे। तो जब इस